गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 51। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, कक्षा है छठी और डेट है 17 नवंबर। तो हम करेंगे वर्कशीट 15। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 5 है। यह पाठ एक निबंध है। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व नामक निबंध के लेखक गुणाकर मूल्य ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। आइए हम सब पाठ को पढ़कर अक्षरों के महत्व के विषय में जानें। अक्षरों की कहानी। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। जी, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों से हजारों तादाद में रोज ही समाचार छपते रहते हैं। इन सब के मूल में अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। तो बच्चों देखो, आपको ये जो शब्दार्थ हैं ये याद करने हैं। तादाद का मतलब संख्या, मूल का मतलब असली, दुनिया का मतलब संसार, अनादिकाल जो सदा से चला आ रहा है, ज्ञान, परिचय, ईश्वर, भगवान। तो अभी आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं इस पर बेस्ड। तो अक्षर, ध्वनि, स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अक्षरों की खोज किसने की है, तो इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे। अक्षरों की खोज स्वयं मनुष्य ने की है। ठीक है, तो फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका ये बताना है कि जो ये सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है, ये जो प्रतीक बने हुए हैं ये किस चीज़ के हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले में लिखना है कि बच्चे भाग रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं मालूम, यहाँ पे आपका वैसे एक बच्चा दिखाया गया है लेकिन ये कई बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, फिर ये गोल चक्र है, ये देखिए दाएं की तरफ मुड़ रहा है और ये बाएं मुड़े। तो इस तरीके से आप इन पे लिख दोगे। तो यहाँ पर ये कर रहा है कि कई बार अक्षर, ध्वनि, स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों में भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं तो ये आपको बताने थे। आपके घर में आसपास कौन कौन से काम लिख कर किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या करते हैं आप अपने घर में, क्या क्या काम करते हैं, लाइक सब्जी की लिस्ट बनाना, पढ़ाई करना, हिसाब किताब लिखना, बैंक में हस्ताक्षर करना। तो ये सभी काम जो है आपके लिख कर किए जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो वो भी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आसान सा क्वेश्चन है, आपको लिखना है जैसे पाठ में अक्षरों के बारे में बताया गया है, अपने विद्यालय के बारे में बताते हुए 10 वाक्य लिखिए। मेरा विद्यालय का नाम डैश है। जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, मुझे अपने विद्यालय की हरियाली बहुत पसंद है। ठीक है, मेरे विद्यालय में समय समय पर प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। मेरे विद्यालय के सभी अध्यापक मिलनसार हैं। तो आपको 10 सेंटेंस कोई भी लिखने हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही सेंटेंसेस लिखने हैं। मेरे विद्यालय के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा है। मेरे विद्यालय में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। मेरे विद्यालय में एक फुटबॉल का मैदान है। मेरे विद्यालय में एक लाइब्रेरी भी है। मेरे विद्यालय में योग भी सिखाया जाता है या फिर योगा भी सिखाया जाता है। ठीक है, मेरा विद्यालय साफ सुथरा रहता है। तो इस तरीके से 10 सेंटेंस इजी से आप लिख लेंगे। जो भी आपका मन करे कि यहाँ पे पार्क है, बगीचा है, इतने कमरे हैं। तो आसान सी वर्कशीट थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।